जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारी क्लास है सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न की। कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होते हैं, पहले इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। पहले आप लोगों की जो क्लासेस थी वो थी मेन ट्रेंड पे कि ट्रेंड कितने किस्म के ट्रेंड होते हैं, किस किस तरह के ट्रेंड होते हैं। उसके बाद फिर हमने तीनों तरह के जो ट्रेंड थे, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड, वो हमने सीखे। उसके बाद सपोर्ट रेजिस्टेंस हमने ड्रा करने सीखे। ये सब सीखने के बाद अब आती है कि एंट्री पॉइंट की क्लास, कि आप लोग जब भी एक मैपिंग कर लेते हो, मार्केट में आप लोग ड्राइंग कर लेते हो, उसके बाद आप लोगों ने एंट्री कैसे लेनी होती है। अब मार्केट में आपने एक सपोर्ट ड्रा की है, एक रेजिस्टेंस ड्रा की है, वहां तक पहुंच भी गई है मार्केट, लेकिन आप लोग एंट्री नहीं ले सकते। एंट्री लेने के लिए आपको एक एविडेंस की जरूरत होती है। वो एविडेंस क्या है? वो कैंडलस्टिक पैटर्न आपको फराहम करते हैं। जितने भी एविडेंस होते हैं वो कैंडलस्टिक पैटर्न आपको आपको जो है ना देते हैं एविडेंस। अब एविडेंस भी तीन किस्म के होते हैं। जैसे हमारे ट्रेंड तीन किस्म के थे, ऐसे ही हमारे एविडेंस भी तीन किस्म के होते हैं। इनकी अलग अलग क्लासेस होंगी: सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, डुअल कैंडलस्टिक पैटर्न एंड ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न। आज आप लोगों की क्लास है सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न की। आज आप लोग सीखोगे सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में क्या होता है कि एक कैंडल बनती है ऐसी जो कि एज एविडेंस के तौर पे काम करती है। उसको देखते ही आप लोग मार्केट में इन हो जाते हो। तो आप लोगों को वो एविडेंस का काम देती है। सिर्फ एक कैंडल, एक एविडेंस की एक कैंडल होती है। ये आप सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न की आज की क्लास है, सिर्फ एक कैंडल के बारे में सीखोगे। तो इसमें भी अब दो किस्म की चीजें हैं। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में भी दो किस्म के एविडेंस होते हैं। एक आप लोगों के सपोर्ट के और दूसरे आप लोगों के रेजिस्टेंस के जो है ना एविडेंस होते हैं सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में भी। डुअल कैंडलस्टिक पैटर्न में भी ऐसे होंगे, ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न में भी ऐसे होंगे। इनके नाम से ही जाहिर है। अब जैसे सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है, सिंगल कैंडल यानी कि एक कैंडल। डुअल कैंडल, दो कैंडलों को मिला के एक एविडेंस बनेगा, जिसको हम डुअल कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं। इसके बाद आती है बारी ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न की। उसमें एक एविडेंस जब हम देखते होते हैं, वहां पे हमने तीन कैंडल देखनी होती हैं। तीन कैंडल हमें हमारे जैसी मिले जो हम देखना चाहते हैं, उसके बाद ही हम लोग एंट्री लेते हैं। तो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में भी सेम ऐसे ही है। अब यहाँ पे पहले बारी आती है, बल्कि मैं इधर ड्राइंग नहीं करता, मैं आपको इंटरनेट से जो है ना वो हम सर्च करते हैं यहाँ पे। स्क्रीन सही शो हो रही है? जरा मुझे बता दें। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के। इसके बाद हम कोई भी एक यहाँ से चार्ट ओपन करेंगे जिसमें तमाम के तमाम एविडेंस होंगे, एंड हम उनको समझ लेंगे। फिर पहले मैं उन थोड़ी सी स्टडी करवाऊंगा उनकी। उसके बाद आप लोग को लाइव मार्केट में जो है ना टेस्ट करवाऊंगा। लाइव मार्केट में उनके वर्क भी दिखाएंगे, लाइव मार्केट में बकायदा आपको दिखाएंगे भी। ये इसको ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले हम सपोर्ट की बात करते हैं, यानी कि बुलिश ट्रेंड की बात करते हैं, कि जब एक बुलिश ट्रेंड स्टार्ट होता है वहां पे हमने सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के कौन कौन से एविडेंस देखने होते हैं। यहाँ पे शेप जो है वो तीन किस्म की हैं। फर्स्ट जो है वो आप लोगों का हैमर कहलाता है। अब हैमर की शेप कैसी है? हैमर किसको कहते हैं? हथौड़े को कहते हैं हैमर। ये तो इतना तो आप लोगों को पता होगा कि हैमर किसको कहते हैं। ठीक, हैमर की शेप की एक कैंडल है जो कि सपोर्ट के लेवल पे बनती है, एंड उसके बनते ही मार्केट
अच्छा एक आपको मोमेंटम देती है, अच्छी आपको एंट्री फ्राहम करती है, अच्छा आपको प्रॉफिट जो है ना वो देती है। अब आप लोगों ने समझा है हैमर को। इसके बाद बारी आती है स्पोर्ट का ही एक और एविडेंस है जिसको हम इन्वर्टेड हैमर कहते हैं, उल्टा हथौड़ा। इन्वर्टेड हैमर भी स्पोर्ट का ही एविडेंस है। जब ये बनता है इसके बनने के बाद ही हम एंट्री लेते हैं। उसके बाद बारी आती है ड्रैगन फ्लाई। ये जो आपने अक्सर गर्मियों में शाम के टाइम आप लोगों ने पतंगे देखे होंगे उड़ते हुए, जिनके दो पर होते हैं, पीछे पूंछ लंबी सी होती है, उनको ड्रैगन फ्लाई ही कहते हैं। ये भी एक ड्रैगन फ्लाई टाइप एक कैंडल बनती है, जिसके बनने के बाद हम लोग एंट्री लेते हैं। ये भी स्पोर्ट का ही है। उसके बाद बारी आती है चौथे नंबर वाली कैंडल की, जिसको हम डूची कहते हैं, डूची कैंडल। डूची कैंडल दोनों में ही बनती है, स्पोर्ट की भी है, रेजिस्टेंस की भी है। जहां पे बनती है ये मार्केट का पासा पलट के रख देती है, मार्केट का ट्रेंड चेंज करके रख देती है। डोची का मतलब है डॉज करना। मार्केट में डॉज किया है कैंडल ने, कैंडल ये बनती है मार्केट में डॉज करती है। डॉज करने के बाद बाय के ट्रेंड को सेल के ट्रेंड में कन्वर्ट कर देती है, सेल के ट्रेंड को बाय के ट्रेंड में कन्वर्ट कर देती है। तो ये थे आप लोगों के चार कैंडल, जो कि आप लोगों ने स्पोर्ट के कैंडल सीखे हैं कि स्पोर्ट के हमारे कौन कौन से कैंडल सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं। सिंगल कैंडलस्टिक जो शेप होती है वो किस तरह की होती है जो स्पोर्ट पे बनती है। अब बारी आती है बियरिश ट्रेंड की, हमारी रेजिस्टेंस की, कि मार्केट या बाय से सेल में कन्वर्ट हो जाती है, या फिर हमारी एक रेजिस्टेंस पे मार्केट चली जाती है। रेजिस्टेंस पे जाने के बाद उसने बियरिश अपना मूवमेंट देनी है, बियरिश में आ जाना है, सेल में आ जाना है मार्केट में। तो वहां पे आप लोग कौन से एविडेंस देखोगे? वहां पे सबसे बारी आती है हैंगिंग मैन की। हाँ जी ठीक है, मुझे इसमें थोड़ी कंफ्यूजन लग रही थी लेकिन ठीक है। सबसे पहले बारी आती है हैंगिंग मैन की। हैंगिंग मैन, हैंगिंग मैन, मुझे एक बार कंफर्म करने दो, इनकी ड्राइंग गलत हो सकती है। मुझे एक बार हैंगिंग मैन को कंफर्म करने दो। हाँ देखा ना, ऐसे ही नहीं तो मुझे लग रहा था, ऐसे ही तो नहीं मुझे लग रहा था कि उनकी गलती है। अब हमने भी पढ़ के भूल थोड़ी दिया है, उस्तादों के साथ उस्तादियां। ये वाला उन्होंने गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। ये वाला आपका हैंगिंग मैन नहीं है, ये वाला आपका शूटिंग स्टार है, और ये वाला आपका हैंगिंग मैन है। अब इसको जरा हम स्टडी करने की कोशिश करते हैं कि शूटिंग स्टार क्या होता है। शूटिंग स्टार मतलब चमकता हुआ सितारा। चमकता हुआ मार्केट में एक नया रूप रंग लेके आएगा, उसको हम बोल देते हैं शूटिंग स्टार। के एक मार्केट में एक नया आप जो है ना ट्रेंड चलेगा, नया आप मार्केट में ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है। तो वहां पे एक तो आप लोगों का रेजिस्टेंस का लेवल होना चाहिए, और दूसरा शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न होना चाहिए। तो आप लोग सेल की एंट्री वहां पे ले लोगे, पैटर्न बनते ही, एविडेंस बनते ही आप लोग सेल की एंट्री ले लोगे। सेकंड नंबर पे आती है बारी हैंगिंग मैन की, मतलब कि लटकता हुआ आदमी। इस कैंडल की शेप ऐसी होती है कि ऊपर की तरफ बॉडी होती है, नीचे आप लोगों की विक होती है, जैसे इंसान है। हैंगिंग मैन लटकता हुआ आदमी। हैंगिंग मैन ऊपर सर है, ऊपर सर है, नीचे बाकी की सारी बॉडी है, लटक रहा है बंदा, उसको बोल देते हैं हैंगिंग मैन। एंड सिंपल यही शेप भी वैसी ही होती है, ऊपर छोटी सी बॉडी होती है, नीचे इसकी जो है वो विक होती है, उसको हम हैंगिंग मैन बोल देते हैं। इसके बाद बारी आती है ग्रेव स्टोन डूची की। ग्रेव स्टोन बोलते हैं कब्र का पत्थर।
इसका जो असल नाम है वो यही है, ग्रेव स्टोन, यानी कि कब्र का पत्थर। ऊपर की तरफ मार्केट एकदम से, आपका एक रेजिस्टेंस का लेवल होता है, रेजिस्टेंस के लेवल पर मार्केट एकदम से उस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश करती है। वहां पे सेलर्स आते हैं, वो मार्केट को खींच कर नीचे ले आते हैं, छोटी सी एक बॉडी क्लोज कर देते हैं रेजिस्टेंस के लेवल पर। वहां पे आपको जो एविडेंस मिलता है, उस एविडेंस का नाम है, उस कैंडल की शेप का नाम है ग्रेव स्टोन। ग्रेव स्टोन के बाद अब बारी आती है चौथे नंबर वाली, जो कि हमने स्पोर्ट के लेवल पे भी देखा था, जिसका नाम है डूची। सिंपल, आप लोगों ने ये इसके और नाम रखे हुए हैं, इसको छोड़ दें। जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो है सिर्फ आप लोगों ने याद रखनी। इस कैंडल की शेप ऐसी होती है कि मार्केट में एक न्यू कैंडल स्टार्ट होती है। अब जरा ड्यूची से स्टार्ट ले लेते हैं, क्योंकि ड्यूची मेरा फेवरेट चीज़ है। फेवरेट जो है ना वो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है। अब इसी से स्टार्ट लेते हैं, और हम पहले रेजिस्टेंस के इधर ड्रा करके देखेंगे, चेक करेंगे। उसके बाद जो है ना लाइव मार्केट में हम लोग देखेंगे। अच्छा, सबसे पहले बारी आती है ड्यूची की। अब हमने इसको रेजिस्टेंस के लेवल पे देखना है। ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस का लेवल है। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, एक कैंडल आके इधर हाई लिक्विडिटी वाली एक कैंडल मार्केट ने आके क्लोज की है। इसके नीचे थोड़ी विक है या थोड़ी ऊपर विक लगा लें। अब नेक्स्ट बारी आती है अगली कैंडल की, जो कि यहाँ से ये कैंडल क्लोज हुई। वेरी नेक्स्ट जो कैंडल है वो यहीं से बनी, एंड मार्केट ने एकदम से बाय जाने की कोशिश की। मार्केट ने आप लोगों की जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक करने की कोशिश की, ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन एट द एंड क्या हुआ कि मार्केट में सेलर्स इंटर हुए, अगेन वापस आए। उन्होंने यहाँ पे कुछ देर के लिए मार्केट में ठहराव किया, छोटी सी यहाँ पे बॉडी बनाई। उसके बाद मार्केट अगेन नीचे आती है, नीचे आने के बाद अगेन ऊपर की तरफ मार्केट जाती है, एंड इसी लेवल पे आप लोगों की एक कैंडल क्लोज कर देती है, जिसकी दोनों विक एक जैसी होती हैं, ना एक लंबी होती है और ना दूसरी जो छोटी होती है। इसकी दोनों विक बराबर होती हैं, छोटी सी बॉडी होती है, बड़ी बॉडी नहीं होती है। बड़ी बॉडी वाली कैंडल कभी भी दूची नहीं कहलाएगी। छोटी इसकी बॉडी होगी, बिल्कुल छोटी सी इसकी बॉडी होगी। उसके बाद एक ऊपर की तरफ छोटी विक होगी और दूसरी नीचे की तरफ से छोटी विक होगी, और आप लोगों की ये डूची कैंडल कहलाएगी। उसके बाद ये मार्केट को डॉज करेगी। डॉज करने के बाद वेरी नेक्स्ट कैंडल जो है वो सेल की बनेगी, हाई लिक्विडिटी वाली, एंड मार्केट जो है वो सेल में कैंडल बनाती हुई अपना सेल का ट्रेंड स्टार्ट कर देगी। तो ये था आपका डूची जो है ना वो कैंडलस्टिक पैटर्न। ये आप लोगों की होगी ये डूची। उसके बाद बारी आती है हमारे पास, हमने सीखा था रेजिस्टेंस के लेवल पे हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन को अब जरा समझने की कोशिश करते हैं, वहां पे कंफ्यूजन थी। मैं अब यहाँ पे आप लोगों को समझाऊंगा कि हैंगिंग मैन कैसा होता है। सिंपल यही मार्केट ने अगेन किया। मार्केट में एक आप लोगों के पास रेजिस्टेंस का लेवल था। अब मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पे एक कैंडल की क्लोजिंग दी है इसी प्राइस पे आके। इसकी एक छोटी सी एक विक है, एक ऊपर की तरफ छोटी विक लगा लें। इसके बाद मार्केट ने यहीं से एक न्यू कैंडल स्टार्ट की है, जिसमें उसने ऊपर की तरफ अपनी प्रॉपर बॉडी बनाई है। जो इसकी प्राइस चल रही है करंट, उसी प्राइस पे ही मार्केट रही है। रहने के बाद मार्केट ने सिर्फ सेल में मोमेंटम दिया है अपना, बाय की तरफ मार्केट गई ही नहीं है। बाय की तरफ मार्केट ने जाने की कोशिश ही नहीं की है। जिस लेवल पे आप लोगों की फर्स्ट कैंडल क्लोज हुई थी, ऊपर रेजिस्टेंस का लेवल था, वहीं पे मार्केट ने एक नई कैंडल की ओपनिंग की है, एंड वहीं पे मार्केट ने कैंडल की बॉडी बनाई है। ऊपर की तरफ विक बनाने की कोशिश नहीं की है।
ऊपर की तरफ मार्केट ने विक जैसे ये बनाती बनाई है, ऐसे बनाने की कोशिश ही नहीं की है, उसके बाद मार्केट ने नीचे की तरफ विक बनाई है। इसको बोलते हैं हम हैंगिंग मैन। इसकी बॉडी ना ज्यादा बड़ी होती है, ना इसकी ज्यादा बॉडी छोटी होती है। एंड ऊपर की तरफ छोटी मोटी विक तो हो सकती है, लेकिन अगर विक ना हो बिल्कुल भी तो वेल एंड गुड है, बहुत बेहतरीन है। तो यहाँ पे ये कैंडल अगेन मार्केट सेल में आती है, अगेन वापस आती है, इसी प्राइस पे आके क्लोजिंग दे देती है, जिस प्राइस पे ओपनिंग हुई थी उसी प्राइस पे आके क्लोजिंग दे देती है, या थोड़ा सा नीचे क्लोजिंग दे देती है। ऊपर एक छोटी सी बॉडी बना देती है, नीचे विक बन जाती है। ये आपका कहलाता है हैंगिंग में। उसके बाद मार्केट क्या करती है कि वेरी नेक्स्ट अभी सेल की कैंडल बनाती है और मार्केट सेल की तरफ चलती आती है। अब इस चीज को समझने एक डोजी बनी, उसने डॉज किया, ठीक है, मार्केट को बाय से सेल में कन्वर्ट कर दिया। अब इस कैंडल का क्या तल्लक है मार्केट के साथ? इसकी बॉडी ही साफ साफ जाहिर कर रही है कि मार्केट में इस टाइम किसका राज चल रहा है, या कौन है इस टाइम मार्केट में। मार्केट में इस टाइम कौन अवेलेबल है, बायर्स अवेलेबल हैं या सेलर्स अवेलेबल हैं? देखें, अब यहाँ पे इस कैंडल की क्लोजिंग हुई, उसके बाद मार्केट ने वेरी नेक्स्ट कैंडल ओपन की है। ओपन होने के बाद मार्केट ने सिर्फ सेल का मोमेंटम दिखाया है आप लोगों को। मार्केट ने जिस प्राइस पे ओपनिंग की थी कैंडल की, वहां से ऊपर एक पॉइंट भी जाने की कोशिश नहीं की है। मार्केट में सिर्फ सेल ही सेल आप लोगों को देखने को मिला है। तो ये इसकी बॉडी जो है ना, वो जाहिर करती है कि मार्केट में क्या होने वाला है एंड कौन इस टाइम अवेलेबल है, बायर्स अवेलेबल है या सेलर्स इस टाइम अवेलेबल है। इसको हम बोल देते हैं हैंगिंग मैन। इसको हम बोल देते हैं हैंगिंग मैन। अच्छा, इसके बाद थर्ड बारी आती है, हमारे पास था शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार एक, ये भी सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है। सेम मार्केट क्या करती है, इसी में ही जरा समझने की कोशिश करते हैं, बल्कि थर्ड ड्राइंग बना ही लेते हैं। थर्ड ड्राइंग बना ही लेते हैं। शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार में क्या होता है, मार्केट में आप लोगों के पास एक रेजिस्टेंस का लेवल होता है। मार्केट इधर आके इसकी बॉडी की क्लोजिंग देती है। उसके बाद मार्केट क्या करती है कि मार्केट यहाँ से क्या करती है, इसी प्राइस से नेक्स्ट कैंडल ओपनिंग होनी है। ऐसे ही होता है ना, अब आगे पीछे तो नहीं होगी, यहीं से या यहाँ इस प्राइस पे मार्केट ने क्लोजिंग की, नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग हुई है, मार्केट ने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया है, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस की तरफ रेजिस्टेंस इसकी ब्रेक कर दी है। लेकिन जब कैंडल का टाइम खत्म होने पे आया, जब मार्केट में कैंडल क्लोज होने लगी, इसका टाइम खत्म होने लगा, कोई एक दो मिनट रहते थे, तो उसी टाइम क्या हुआ, मार्केट में अगेन से इस तरह सेलर एंटर हुए हैं कि उन्होंने वापस उसी प्राइस पे लाके मार्केट में क्लोजिंग कर दी। जिस प्राइस पे कैंडल ओपन हुई थी उसी प्राइस पे मार्केट ने कैंडल क्लोज कर दी। जैसे ही कैंडल क्लोज की, नेक्स्ट कैंडल सेल की बनी, एंड आप लोगों का सेल का जो है ना ट्रेंड स्टार्ट हो गया। अब इस कैंडल में ऐसा क्या है कि हम इसको एज अ एविडेंस मान लें। अब इस चीज को समझने की कोशिश करें, मार्केट में बायर्स थे, ऊपर रेजिस्टेंस का एक लेवल आया, दूसरा मार्केट ने इसको ब्रेक करने की कोशिश की, ब्रेकआउट देने की कोशिश की, या रियल ब्रेकआउट देने की कोशिश की, क्योंकि बायर्स अवेलेबल थे, मार्केट में बाय का ट्रेंड चल रहा था। बायर्स ने आके नहीं देखी अपनी रेजिस्टेंस, उन्होंने रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश की। लेकिन ऊपर से सेलर्स ने आके इतना दबाव दिया कि जिस प्राइस पे कैंडल की ओपनिंग हुई थी उसी प्राइस पे मार्केट ने कैंडल की क्लोजिंग दे दी। एंड हमारी ये कैंडल साफ साफ जाहिर करती है कि इस टाइम हमारे पास कौन अवेलेबल है। जैसे ही इसकी क्लोजिंग होती है तो आपको पता चलता है कि कैंडल की क्या शेप है और क्या करने वाली है, इसमें कौन सी चीज अवेलेबल है। टाइम 9 मिनट रह गया, थोड़ा जल्दी करते हैं। अच्छा, इसके बाद बारी आती है ड्रैगन फ्लाई की। यही बच गया ना पीछे।
ओ सॉरी, ग्रेव स्टोन की। ग्रेव स्टोन की भी अब बारी आ गई। अच्छा, इसमें एक छोटी सी और चीज को समझने की कोशिश करें कि मार्केट जब बनाती है, एक मिनट इसका भी नाम भी साथ में मैं लिख देता हूँ। शूटिंग स्टार। अब इसमें क्या होता है कि मार्केट में बॉडी थोड़ी बड़ी भी हो सकती है, मार्केट में बॉडी थोड़ी छोटी भी हो सकती है। ये नहीं है कि बिल्कुल उसी प्राइस पे लाके जो है ना क्लोज दे दे। बिल्कुल उसी प्राइस पे लाके मार्केट क्लोज नहीं देगी। एंड इसकी छोटी सी शूटिंग स्टार की छोटी सी विक भी होगी नीचे की तरफ, छोटी सी विक भी होगी। इस चीज को भी थोड़ा समझ लेना। जैसे ही आप लोग इस एविडेंस को देखोगे, इसमें ये चीजें होनी चाहिए, इन चीजों को कंफर्म कर लें। एक तो मार्केट में इसकी बॉडी बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होती एंड बहुत ज्यादा छोटी भी नहीं होती, बराबर की दरमियाने साइज की इसकी बॉडी होती है। ऊपर की तरफ एक लंबी विक होती है, नीचे की तरफ से छोटी सी एक विक होती है। इसको कहते हैं शूटिंग स्टार। अब हमारे पास जो आखिरी बच गया है रेजिस्टेंस के लेवल का, जो हमारे पास सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न बच गया है, वो है ग्रेव स्टोन। ग्रेव स्टोन में क्या होता है कि मार्केट ने क्या किया है, एक आप लोगों का रेजिस्टेंस का लेवल है, रेजिस्टेंस के लेवल पे आई है मार्केट, वहां पे आके मार्केट ने बॉडी की क्लोजिंग दी है अपनी। उसके बाद वेरी नेक्स्ट जो मार्केट ने कैंडल बनाई है, वो वैसी ही बनाई है जैसी शूटिंग स्टार थी। यहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग दी एंड यहीं पे नेक्स्ट नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग दी। ओपनिंग देने के बाद मार्केट ने अगेन इसको जो है ना वो ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन सेलर्स का दबाव इतना ज्यादा था कि यहाँ पे बायर्स को जो है ना मौत आ गई। बायर्स यहाँ पे मर गए, सेलर्स ने उनको मार दिया। यहाँ पे आप लोगों की एक छोटी विक होगी, लंबी भी हो सकती है, छोटी भी होगी, लेकिन जो आप लोगों का हैंगिंग मैन है उसकी कभी भी नीचे की तरफ बॉडी नहीं होगी। हैंगिंग मैन की कभी भी नीचे की तरफ, एक मिनट सॉरी मैं कंफ्यूज हो गया हूँ इसमें। हैंगिंग मैन ऐसा थोड़ी था, जो शूटिंग स्टार था। हैंगिंग मैन हो गया, मेरा दिमाग घूम गया अभी, एक वे में चलते चलते इसको घुमा घुमा दिया मैंने। अब हमारे पास कौन सा सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न बचता है, सॉरी ग्रेव स्टोन। मैं उसको भी वही बोले जा रहा हूँ, हैंगिंग मैन बोलता जा रहा हूँ मैं भी, और कंफ्यूज कहाँ पे हो गया हूँ। यहाँ पे हमारे पास बच गया है ग्रेव स्टोन, यानी कि कब्र का पत्थर। ये हमारे पास है शूटिंग स्टार आप लोगों ने समझ लिया, हैंगिंग मैन आप लोगों ने समझ लिया, डूजी आप लोगों ने समझ लिया, और लास्ट हमारे पास जो बच गया है वो है ग्रेव स्टोन, कब्र का पत्थर। अब इसमें क्या होता है, मार्केट ने, ये कौन आ रहा है, अच्छा, अब मार्केट में क्या हुआ है कि एक कैंडल की क्लोजिंग बेटा हुई मुझे है चश्मा दो। उस और पे। वो दो। हाँ तो नाम लो, माइक तो म्यूट कर लो। नहीं चल। अगेन स्टार्ट करते हैं। लास्ट हमारे पास जो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है रेजिस्टेंस का, वो हमने देखना है कि वो कौन सा है। वो है हमारे पास ग्रेव स्टोन। मार्केट में एक रेजिस्टेंस का लेवल है हमारे पास, वहां पे आके मार्केट ने कैंडल की क्लोजिंग दी है एंड उसी प्राइस पे वेरी नेक्स्ट जो कैंडल स्टार्ट की है उसके ऊपर मार्केट ने उसमें हाई मोमेंटम दिखाया है एंड मार्केट ने उस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश की है, ब्रेक करने की कोशिश की। लेकिन एट द एंड क्या हुआ कि मार्केट में अगेन सेलर्स एंटर हुए। उन्होंने आते ही इतना प्रेशर डाला कि वहां पे बायर्स बिल्कुल खत्म हो गए एंड सेलर्स यहाँ पे बाजी ले गई। जिस प्राइस पे
कैंडल की ओपनिंग हुई थी, उसी प्राइस पे कैंडल की क्लोजिंग हो गई। उसके बाद वेरी नेक्स्ट आप लोगों के पास सेल की कैंडल बनती है, मार्केट सेल में जाना स्टार्ट हो जाती है। मार्केट जो है वो सेल में जाना स्टार्ट हो जाती है। अब इनमें फर्क जरा चेक करें। शूटिंग स्टार और ग्रेव स्टोन में सिर्फ इतना फर्क है कि शूटिंग स्टार की ऊपर की तरफ भी बॉडी होती है एंड नीचे की तरफ भी छोटी बॉडी होती है, बड़ी बॉडी नहीं। बिल्कुल छोटी बॉडी होती है, बड़ी बॉडी नहीं, छोटी बॉडी होती है। उसको बोलते हैं शूटिंग स्टार। उसके बाद आती है हमारी हमारी जो है वो ग्रेव स्टोन की, कबर का पत्थर। उसकी जो है बिल्कुल भी विक नहीं होती है नीचे। एंड वो इतना ज्यादा स्ट्रांगली काम करता है ना कि मजे करवा देता है। ग्रेव स्टोन जो है, ये आप लोगों के पास चार जो हैं वो, इसको मैं लिख देता हूँ जी। और ये आपके पास आ गया ग्रेव स्टोन। ये आप लोगों के पास चार सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है रेजिस्टेंस के। तो टाइम भी जूम का एंड होने वाला है, क्लास भी लंबी हो गई है। तो आप लोगों का यही असाइनमेंट है, एक तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आप लोगों ने ग्रुप में ज़रूर शेयर करना है, ताकि पता चले कि किस किस ने क्लास ली है। उसके बाद आप लोगों की असाइनमेंट कल की यही है कि आप लोगों ने इसको रेजिस्टेंस के लेवल पे, सबसे पहले आप लोगों ने रेजिस्टेंस का लेवल ड्रा करना है एंड वहां पे कैंडल ढूंढनी है एंड वो कैंडल की क्या शेप है ऊपर आपने लिख देनी है। वो कोई भी हो सकती है। पता नहीं आप लोग कहाँ पे मैपिंग करो, किस करेंसी में मैपिंग करो, वहां पे रेजिस्टेंस पे कौन सा इन चारों में से एविडेंस पड़ा हो, जो भी पड़ा होगा उसका आपने ऊपर नाम मेंशन कर देना है। अगेन मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ। जो हैंगिंग मैन है, ये आप लोगों का हैंगिंग मैन है। ये आप लोगों की डुची है। और ये आप लोगों का शूटिंग स्टार है। हैंगिंग मैन में क्या होता है, ऊपर की तरफ बॉडी बनी होती है, ना ज्यादा छोटी होती है ना ज्यादा बड़ी होती है, नीचे की तरफ विक बनी होती है एंड मार्केट का रेजिस्टेंस का लेवल होता है। डूची होती है, दरमियान में छोटी बॉडी बनी होती है, ऊपर विक होती है, नीचे विक होती है, बराबर विकें होती हैं, ना छोटी होती है ऊपर ना नीचे छोटी होती है, दोनों बराबर विकें होती हैं, उसको डूची बोलते हैं। ग्रेव स्टोन जो है उसकी नीचे की तरफ बॉडी होती है, ऊपर की तरफ विक होती है। शूटिंग स्टार की भी ऐसी है, ऊपर की तरफ विक होती है, नीचे की तरफ बॉडी होती है, लेकिन बॉडी के नीचे थोड़ी सी विक भी होती है, उसको हम शूटिंग स्टार बोलते हैं। इन दोनों में यही डिफरेंस है सिर्फ, और कोई भी डिफरेंस नहीं है इनमें। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ग्रुप में भी शेयर करना। और साथ में आप लोगों की यही असाइनमेंट है, आप लोगों ने रेजिस्टेंस के लेवल पे जो है ना ये एविडेंस फाइंड करने हैं। एंड आप लोग गूगल भी कर सकते हो। गूगल करके आप लोग इसकी शेप भी देख सकते हो। ये नाम आप सर्च करोगे ना तो आपको मजीद सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टूची, ग्रेवस्टोन, शूटिंग स्टार, जैसे ही लिखोगे आगे आ जाएगा ट्रेडिंग या कैंडलस्टिक पैटर्न। उसको सर्च करना, वहाँ पे शेप देखना शेप कैसी है। अब इन्होंने चवड़ मारी हुई है, देखे ना, मुझे फौरन पता चल गया कि यहाँ पे इन्होंने गलत लिखा हुआ है। ये यहाँ पे लिखना था और ये यहाँ पे लिखना था। ऐसा थोड़ी होता है। तो आप लोगों का मैंने फिर वाजे ड्राइंग करके आप लोगों को दिखा दिया, बता दिया। तो यही आप लोगों की असाइनमेंट है, इसी को करें। एविडेंस है, बहुत स्ट्रांगली रिकमेंडेड है। तो आप लोगों को ये होने चाहिए, आप लोगों को ये याद होने चाहिए, तभी आप लोग जो है ना अच्छी एंट्री पकड़ सकोगे। लेवल तो है, रेजिस्टेंस का भी है, सपोर्ट का भी है, लेकिन एंट्री कैसे लें? एविडेंस, एविडेंस चाहिए भाई, एविडेंस चाहिए। एविडेंस के बगैर कुछ भी नहीं है। एविडेंस नहीं मिलेगा एंट्री नहीं लेंगे। एविडेंस क्या है वो मैंने समझा दिया है आप लोगों को। ये सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है और सिर्फ आप लोगों को रेजिस्टेंस का बताए हैं मैंने आज। ये आप लोगों ने कल फाइंड करने हैं, यही आप लोगों ने असाइनमेंट सबमिट करवानी है। जो चैनल पर न्यू है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल के आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।